स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज मैं बताने वाली हूँ कि काफ़ी समय से आप लोग रिज़ल्ट का वेट किए, रिज़ल्ट के बाद आप लोग कट ऑफ का वेट किए और फिर एडमिशन का जो प्रोसेस है कब से स्टार्ट होगा इसके लिए परेशान थे काफ़ी सारे स्टूडेंट। तो आप सभी का जो भी टेंशन था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है और एडमिशन किस डेट से लिया जाएगा ये नोटिस भी दे दिया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन में लगेंगे, ये आप देख लीजिए। प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है, यानी कि आपके एडमिशन के लिए आपको खुद आना है। ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स को भेज दें, भाई को भेज दें, बहन को भेज दें, आपको खुद आना है। ठीक है, आपके साथ में कोई आए ये ठीक है, बट आपको खुद आना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन जो है किया जाएगा, अन्यथा एडमिशन नहीं हो पाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने हैं? हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक भाग 1, 2, 3 यानी कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के मार्कशीट होने चाहिए। और यहाँ पे सभी का आपको फ़ोटोकॉपी भी ले कर के आना है और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले कर के आना है। ओरिजिनल वो लोग वेरीफाई के लिए मांगते हैं और फ़ोटोकॉपी वो अपने पास कुछ कॉपियाँ सबमिट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपने पास ये इत्मीनान से रख लीजिएगा। ठीक है, पुराने पढ़े हुए जो लोग होंगे उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग होगा, तो आप अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेकर के आएंगे। और जिनका कंबाइन है, एक ही में मार्कशीट और उनका सर्टिफिकेट दोनों हैं, वो लोग अपना जो भी है वो लेकर के आएंगे। ठीक, इसके बाद आप जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है उस कॉलेज से, अगर आप डीडू कैंपस से हैं तो भी आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा तो उसको आपको लेके आना होगा। अगर आप किसी वेटेज के लिए अपना फॉर्म फिल करते समय आपने कैटेगरी वाइज कुछ प्रमाण पत्र लगा रखा है, जस्ट लाइक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपने ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट है लगा रखा है, एसटी एससी का प्रमाण पत्र लगा रखा है, जाति प्रमाण पत्र, तो उसको भी आपको लेकर के आना होगा। इसके साथ में एक दो पेन अपने पास रख लीजिएगा और अपने पास आप जो भी है फ़ोटो कुछ रख लीजिएगा, ताकि आपसे जो भी डिटेल मांगी जाए वो आपके पास पर्याप्त रूप में मौजूद हो, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। पहले ही सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे इसकी डिटेल भेज दूंगी ताकि आप लोग देख लें, डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ताकि आपके एडमिशन में किसी भी प्रकार का कोई देरी ना हो। आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या क्या चीज़ें लाना है। देखिए, काउंसलिंग वाले दिन आपको फ़ीस लेके नहीं आना है, क्योंकि उस दिन आपका शुल्क नहीं जमा किया जाता है। आपको पहले क्या किया जाएगा, आपका काउंसलिंग किया जाएगा, उसके बाद आपको आपकी फ़ी रसीद काट के दे दी जाएगी कि इसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए। आप चाहें तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं क्या, या फिर किसी इंटरनेट कैफ़े से कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपना फ़ी पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फ़ीस जमा करने के लिए जो है आप फ़ीस जमा जब कर लेंगे तो उसके बाद भी आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, जिसको आपको क्या करना होगा, फिर विधि विभाग में जा कर के उसे सबमिट करना होगा, कन्फर्मेशन कराना होगा कि आपने अपना पेमेंट कर दिया है। ऑनलाइन कहीं से भी करिए, उसके बाद जो फ़ी रिसिप्ट मिलेगी उसको आपको अपने विभाग में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। आधार कार्ड ज़रूर लेके आइएगा। इसके साथ में जो भी अन्य आपको डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी ले लीजिएगा, और जो भी डिटेल है मैं आपको शेयर कर दूंगी, उसे आप पढ़ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं कट ऑफ बता दूं क्या क्या गया है। जिनका काउंसलिंग होना है, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट 124 अंक या इससे अधिक पाए हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर जिन्होंने पाया है वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम 124 नंबर जिन लोगों ने पाया है, ठीक है, किसी भी वर्ग के हों, इसमें सामान्य वर्ग से लेकर के किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं, 22/9/2022 को, यानी कि दिन गुरुवार को अपना एडमिशन 9 से 2 के बीच में जाकर के यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके बाद 22 तारीख को ही 2 से 4 के बीच में सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों का एडमिशन लिया जाएगा जो ऐसे परिवार से आते हैं जैसे कर्मचारी पाले, यानी कि जिनके घर के लोग क्या हैं, यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार के कर्मचारी हैं, विकलांग कोटे से हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, युद्ध में अपंग है, भूतपूर्व सैनिक है, कारगिल में शहीद हैं इत्यादि। इनके लिए किसी भी प्रकार के नंबर की कोई बात नहीं की गई है, यानी कि कितना भी कोई नंबर पाया हो, अगर ऐसे फैमिली से कोई आता है तो वो क्या कर सकता है, काउंसलिंग के लिए 22 तारीख को 2 से 4 के बीच में यूनिवर्सिटी जाएगा। इसके बाद 23/9 को जाना है, यानी कि शुक्रवार के दिन आपको जनरल कैटेगरी के वो अभ्यर्थी जाएंगे जिनका नंबर
ठीक है। वेटिंग लिस्ट एक है, वेटिंग लिस्ट एक है, ये मत सोचिएगा 1 नंबर से लेके 16 नंबर तक, ऐसा नहीं है। ये प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट एक है। वेटिंग लिस्ट, पहले वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग इसके बाद जो सीटें बचेंगी, जो ऊपर एडमिशन हुए हैं उसके बाद जो सीटें बचेगी, यानी कि 116 अंक या इससे अधिक जिन लोगों ने नंबर पाया है उनका एडमिशन जो है, उनका काउंसलिंग जो है वो 23 तारीख को कराया जाएगा। 23 तारीख को 9 से 12 के बीच में ऐसे लोगों का काउंसलिंग हुआ जिन्होंने 116 या उससे अधिक अंक अर्जित किया है। ठीक है। इसके बाद 23 तारीख को 12 से 2 के बीच में ऐसे अभ्यर्थियों का एडमिशन लिया जाएगा जिन्होंने 108 या फिर 108 से अधिक नंबर अर्जित किया है। काफ़ी कट ऑफ आपकी डाउन गई है, एलएलबी की बहुत ज़्यादा डाउन गई है। 108 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए गया है, ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। बहुत ज़्यादा डाउन आपकी कट ऑफ गई है, 50% पे आके रुकी है आपकी कट ऑफ। ठीक है। तो आप लोगों का जो भी है, चाहे पेपर अच्छा ना हुआ रहा हो या फिर हार्ड रहा हो, जो भी पेपर का लेवल रहा हो उसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी डाउन गई है, पर ये नहीं सोचा जा सकता कि हर बार ऐसे ही कट ऑफ डाउन जाएगी। इसके बाद मैं बता दूं, EWS कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 104 अंक या इससे अधिक अंक अर्जित किया है, वो एडमिशन के लिए क्या करेंगे, जा सकते हैं। ठीक है। कब जाएंगे? 23 तारीख को 2 से 4 के बीच में एडमिशन के लिए जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूंगी कि OBC कैटेगरी के स्टूडेंट 24/9/2022 को जाएंगे जिनका नंबर 118 या इससे अधिक है। इसके बाद 24/9 को शनिवार को OBC कैटेगरी के विशेष श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कर्मचारी पाल्य हैं, विकलांग हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक फैमिली से आते हैं या कारगिल में जिनके परिवार से कोई शहीद हो गया है, ऐसे अभ्यर्थी क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट 24/9 को 12 से 1 के बीच में काउंसलिंग के लिए विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होंगे। इसके बाद आपका वेटिंग लिस्ट जो OBC के लिए आया है, ये 1 से 3 के बीच में इनकी काउंसलिंग होगी 24 तारीख को, और इसके लिए आपके नंबर होने चाहिए 104 या फिर इससे अधिक। ठीक है। तो ये सारी लिस्ट है। इसके बाद आपका अनुसूचित जाति के लिए जो कट ऑफ आई है वो 102 या फिर इससे अधिक नंबर होना चाहिए और इनकी काउंसलिंग होगी 26/9/2022 को। तो ये आपका कट ऑफ लिस्ट है, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद भी कट ऑफ लिस्ट दिया गया है 26/9 को 12 से 12:30 के बीच में अनुसूचित वर्ग के विशेष श्रेणी वर्ग के जो छात्र आते हैं उनका एडमिशन लिया जाएगा, और 26/9/2022 को ही 12:30 से 2 के बीच में वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 84 या इससे अधिक है उनका एडमिशन लिया जाएगा। और इसके बाद आपका जो 26/9/2022 को एडमिशन होगा 2 से 3 के बीच में अनुसूचित जनजाति का होगा जिन्होंने 80 अंक या इससे अधिक अंक अर्जित किया है, और 3 से 4 के बीच में 3 बजे से 4 बजे के बीच में 26 तारीख को ही अनुसूचित जनजाति के वेटिंग लिस्ट का, यानी कि अगर सीटें खाली रहती हैं और कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए जाता है, काउंसलिंग के लिए जाता है, तो बाकी बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। उसके लिए जिसका हाईएस्ट नंबर होगा वहाँ पे उस हिसाब से उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल मैंने आपको दिखा दी है, और इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दे रही हूँ। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ, सारी डिटेल आपको अच्छे से बता दूँ, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन मैं आशा करती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट में आप लोग मेंशन कर